कोई भी चीज जो हम लेते हैं ना वो दिखने में अच्छी होनी चाहिए। मेरी पार्किंग में ये कार खड़ी हुई है तो देखो ये कैसी लग रही है, ये अच्छी लग रही है आपको देखने में। सबसे पहला तो हमारा यही होता है कि कार का स्टांस बड़ा लगे, और इंसान जब उसके सामने खड़ा हो तो उसकी हाइट इतनी होनी चाहिए कि अच्छी सूटेबल एक प्रेजेंटेबल कार लगे रोड पे। कार चूज करने से पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आपका रनिंग कितना है। अगर आपकी रनिंग कम है तो पेट्रोल ही लेना, कभी भी डीजल में मत जाना कि माइलेज ज्यादा देगी। लेकिन अगर आपकी रनिंग ज्यादा है तो आप डीजल की तरफ आ सकते हो, क्योंकि इसके अंदर एक प्रॉफिट और लॉस दोनों आते हैं। एक तो आप पहले पैसे ज्यादा देते हो डीजल के लिए, लेकिन फिर बाद में जब कार चलाते नहीं तो डीपीएफ इसका चोक हो जाता है, फिर इसके अंदर सेंसर्स वगैरह खराब होने शुरू हो जाते हैं। ये कार चलने वाली है, और अगर आप पेट्रोल कार लेते हो तो फिर उसको चाहे बंद करके रखो, थोड़े दिनों बाद चला लो, उसके अंदर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। 114 bhp क्रैक कर देता है एट 4000 आरपीएम पर, जो कि एक अच्छी वैल्यू है। और 250 Nm ऑफ टॉर्क जनरेट करना शुरू कर देता है 1500 आरपीएम से ही, 1500 आरपीएम से, और लेके चले जाता है 6500 आरपीएम तक। तो मतलब काफी मजबूत और काफी पावरफुल इंजन है इस कार के हिसाब से। देखो यार, ये सिरोस्को नया मॉडल तो है नहीं, दिखने में बहुत सही सी कार है। बहुत सारे लोगों को इसका जो बॉक्सी जो फीचर है, डिजाइन फीचर, वो बहुत पसंद आया है। बट जब ये रोड पे चलती है तो थोड़ी सी अलग सा ये इसकी पहचान है, बिकॉज ऑफ इसके ये 17 इंच के एलॉय व्हील्स, जो कि आपको 215/55 का प्रोफाइल है, और इस टाइप के कुछ एलॉय व्हील का डिजाइन देते हैं। कोशिश करो कि कंपनी से ही एलईडी हेडलैम्प वाली कार आप ले लो, क्योंकि बाद में इसको लगवाओगे ना तो बहुत दिक्कत होगी। और अगर साइड प्रोफाइल से भी देखो तो ये जो बॉक्सीनेस है ना इसकी, वो थोड़ा सा ऐसा लगता है जब ये लॉन्च हो रही थी कि लोग बोल रहे थे इसको कि डिफेंडर निकाल दिया, छोटी डिफेंडर, बट ऐसा है नहीं। बट ये जो बॉक्सी लुक है, इस वजह से जो विंडोज है उसका साइज काफी बड़ा हो जाता है। 190 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है कार में, आई विश की थोड़ी सी ज्यादा होती है, 210 तो होती है। फ्लश डोर हैंडल्स हैं इसमें, लेकिन सोचो वो डिफेंडर टाइप अगर इसके अंदर हैंडल्स होते तो कितना मजा आता है। इनके अंदर एक ड्रॉबैक पता है क्या होता है? एक तो पहली बात, ये ऐसे करके लूज हो सकते हैं कुछ टाइम बाद, और अंदर इसके मिट्टी विट्टी बहुत ज्यादा जमा हो जाएगी, तो आपके हाथ हमेशा गंदे होंगे। नॉर्मल वाले जो डोर हैंडल्स होते हैं ना, वो ऊपर से क्लीन हो जाते हैं और वो ज्यादातर सिनेरियो में साफ ही रहते हैं। लेकिन फीचर के मामले में कार रिच है, बिकॉज इसमें एक तो ये कटन भी आता है, बट इस प्राइस ब्रैकेट में जब हम टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट की बात कर रहे हैं तो ये ऑटो कटन होता तो ज्यादा मजा आता। बाकी अगर आपने बहुत ज्यादा डिटेल से इस कार को नहीं देखा है तो मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये जो है ना, ये सॉफ्ट है पूरा टच यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ पे आ जाती है वेंटिलेटेड सीट की ऑप्शन, जिसको कि आप ऐसे करके ऑन कर सकते हो। फिर यहाँ पे भी सॉफ्ट है ले, और ये जो ग्रेइश सा जो प्लास्टिक है ना, ये प्रीमियम फील देता है। पीछे से ये कार थोड़ी स्लांट में आती है, तो यहाँ से आपको छोटी लगेगी कि पीछे से, हाँ ठीक है इसकी हाइट थोड़ी सी छोटी है, लेकिन इसके अंदर सारे फीचर्स आ जाते हैं ऑलमोस्ट, की डिफॉगर, वाइपर, यहाँ पे रियर व्यू कैमरा और पार्किंग सेंसर नीचे की तरफ। लेकिन जो लोग इसका बेस मॉडल लेते हैं ना, उनको ये वाला नहीं मिलती लाइट्स, उनको बस ये वाली लाइट मिलती है, वाली लाइट मिलती है। वो सोचते हैं कि आफ्टर मार्केट लगा लेंगे, लेकिन यहाँ पे ना कंपनी ने प्रोविजन दिया नहीं हुआ, वो प्लास्टिक पूरा पूरा हटाना पड़ता है, फिर जाके ये लगती है। टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में भी ये कोई पावर टेल गेट नहीं आता, ये आता है इन गैस स्टड्स के साथ में। लेकिन अगर ये 20-21 लाख रुपए की बिक्री थी तो ये पावर टेल गेट होना चाहिए था, बट अगर कंपनी को बोलोगे, कंपनी को ये पैसे बढ़ जाएंगे। बट 465 लीटर ऑफ बूट स्पेस काफी अच्छी खासी जगह दे देता है, और इनको अगर फोल्ड करते हो तो फिर तो बहुत ज्यादा स्पेस बन जाएगा। पीछे से तो ये ऐसा लगता है पूरा पूरा एक कैबिनेट है बड़ा सा, जिसके अंदर जाके आप ऐसे करके बैठ जाते हो। लेकिन इसका एक एडवांटेज मुझे इस कार की सबसे ज्यादा ये लगती है कि पीछे वाले लोगों को ना बहुत रिलैक्सेशन वाली एक राइड देने की कोशिश की है। वो कैसे? इसको ऐसे कर लो। अब कोशिश ये है बिकॉज किसी को यहाँ पे आराम मिलेगा, किसी को नहीं, लेकिन मुझे तो बहुत ज्यादा आराम मिलता है भाई। इसका डीजल इंजन इतना पावरफुल है कि चलाने में तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो मैंने इको मोड पे लगा रखा है, और मैं थ्रॉटल देता हूँ, ये देखो इको पे है, ये मोड यहाँ पे दिख रहा होगा, तब भी ये इतना तेज भाग सकती है। अब इसमें मोड्स हैं, जैसे कि ड्राइविंग मोड, तो ये इको पे था, मैं नॉर्मल पे, ये स्पोर्ट पे। अब स्पोर्ट पे मैं चलती चलती कार में 50 की स्पीड में थ्रॉटल देता हूँ, तो जो थ्रॉटल बॉडी है वो एकदम से ओपन होती है, आपको बहुत अच्छा थ्रस्ट मिलता है इसमें। तो डीजल इंजन जो है वो काफी पावरफुल है, बट मैं इसको इको पे लगा के सुबह से चला रहा हूँ। ऑलमोस्ट मैंने इसको 130 किलोमीटर इंटरनल रास्ते में चला है, सिर्फ और सिर्फ एक चीज देखने के लिए इसकी, लेकिन वो मैं थोड़ी देर में दिखाने वाला हूँ, उसको माइलेज बोलते हैं। बट ट्रैक्शन कंट्रोल की बात करूं तो अगर आप कहीं पे घूमने के लिए जाते हो तो ये जो ट्रैक्शन कंट्रोल है, ये स्नो, मड, सैंड, इसमें जो है व्हील्स अपने हिसाब से काम करेंगे कि मतलब आपका जो ट्रैक्शन है, एबीएस को मिक्स करने के बाद में कितना ट्रैक्शन देना है आपके व्हील्स में। जबकि ये है फ्रंट व्हील ड्राइव कार ही, लेकिन हाँ वो एसयूवी वाला एक फैक्टर दे देती है कि भैया आपके पास में मोड्स तो हैं ही। अब दूसरी चीज है यार, देखो ये एडास के साथ में आती है। अब मैं अगर इसका ये एडास फीचर, लेन असिस्ट, ये कर देता हूँ तो अपने आप कार चल रही है, ये देखो। अब मैं इसके अंदर यहाँ पे इसको स्पीड भी इसकी मैं सेट अगर कर दूं
तो 35 की स्पीड पे कार खुद चल रही है भाई साहब, ये फ्लैशी फीचर है। ये स्टीयरिंग खुद ब खुद संभल रहा है। और एक बार ये रोड भी दिखा दो तो रोड पे कोई ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा व्हाइट स्ट्राइप्स हैं या फिर कुछ है ये, लेकिन फिर भी समझ रही है। ये मुझे किया में बहुत सही चीज लगती है कि एडास के जो फीचर्स हैं वो एक्चुअल में एग्जीक्यूट करते हैं ये लोग। ये सिर्फ बताने के लिए नहीं है कि हमने एडास दे दिया, एडास दे दिया, ये लोग एग्जीक्यूट कर रहे हैं। इनका क्रूज कंट्रोल काफी सही लगता है मुझे तो, क्योंकि देखो किया जो है ना कोरियन कंपनी है। अब कोरियन कंपनी में जैसे हुंडई भी आती है, ये लोग अपनी ना फीचर्स पे बहुत रिफाइंडली काम करते हैं। एक चीज तो ये मानी हुई है। हमने इनका जो जितने भी मॉडल अभी तक चलाए हैं किया के, उसमें क्या है कि एडास बहुत अच्छे से काम करता है, सेल्टॉस में बहुत अच्छे से काम करता है। और अभी भी जो इनकी जो लेटेस्ट जो कार्स आ रही हैं उसके अंदर भी जो एडास है वो बहुत ही रिफाइंड तरीके से काम करता है। एडास को कोई टेंशन नहीं है कि भैया स्टीयरिंग छोड़ दूंगा, ये कर दूंगा, इधर मार दूंगा, उधर मार दूंगा। लेकिन अब आप ये सोचिए, मैंने इसको 130 किलोमीटर सिटी के अंदर चला लिया। अब वहां पे मेरे को डीजल चला रहा हूं मैं, ये डीजल वेरिएंट है। मैंने डीजल वेरिएंट क्यों मंगाया? बिकॉज ऑफ माइलेज, कि डीजल हाई कंप्रेशन इंजन होता है तो उसके अंदर क्या होती है कि माइलेज ज्यादा मिलती है हमें डीजल से, पेट्रोल के तुलना में। बट इसकी जो माइलेज है वो यहाँ पे 7.2 ही आ रही है। अगर आप सोचो कि अगर आप ये कार लेते हो और इसको अगर इंटरनल रास्ते में चलाते हो तो 7.8.9 पॉइंट पे ही रह जाओगे, 10 पॉइंट भी छूओगे कभी कभार। लेकिन अगर हाईवे पे जाते हो तो इसकी माइलेज आपको 15 किलोमीटर तक। देखो सेल्फ ब्रेकिंग हो रही है, सेल्फ ब्रेकिंग, मेरा ध्यान नहीं था ब्रेकिंग पे कि आगे रेड लाइट हो रही है, इसने सेल्फ ब्रेकिंग कर ली और कितनी स्मूथ है ये देखो। मैं नहीं कर रहा ब्रेकिंग, मेरा पैर उठा हुआ, ये सेल्फ ब्रेकिंग फीचर है। वाओ, ऐसे फीचर अगर आपकी कार में हो कि आपका ध्यान ना हो और रेड लाइट पे कार हो और अपने आप सेल्फ ब्रेकिंग कर ले। हमने काफी सारी ना और जर्मन कार्स भी चलाई हैं जिसके अंदर ये फीचर है, उन्हें झटका मारते हैं। लेकिन मेरे को किया और कुछ ऐसी कंपनीज हैं, अभी फिलहाल किया की बात कर रहा हूँ, जो कि इनका ये चीज अच्छी लगती है कि यार ये लोग समझदारी से इन्होंने ना सॉफ्टवेयर को ऐसे बिल्ड किया है कि अगर आपको रुकना है ना तो ऐसे झटका ना मारे ब्रेक, उसको ना ग्रेजुअली स्पीड को ऐसे डिक्रीज करे अपने ग्राफ पे और तब जाके स्मूथली जाके रुक जाए, कि जिसको कोई डर भी ना लगे या फिर किसी को ऐसा ना हो कि ओ रुक गया रुक गया रुक गया, एकदम से झटका मार दिया या फिर आपको पीछे वाले ने क्रैश कर दिया। अभी भी इसकी जो है फ्रंट कोलिजन ब्रेकिंग एक्टिव है, तो ये जब कार ब्रेक ले रही है तब मेरी कार भी ब्रेक ले रही है। बट मैं अब इसको एक स्पीड पे सेट कर देता हूँ, तो मैंने ये स्पीड पे इसको सेट कर दिया यहाँ पे, और मैं इसका एडास जो है वो ऑन कर दूंगा। चलो थोड़ी सी स्पीड बढ़ा लेते हैं, ये सेट कर दिया। अब देखना अपने आप जो लेन की असिस्ट है वो इसको लेन में रखेगा, स्टीयरिंग घूम रहा। अब जैसे ऑटो आ गया तो इसने काम वैसा नहीं किया कि ये स्टीयरिंग मोड़ देगी, ये आपको लेन में रखेगी, बाकी सारी चीज आपको खुद देखनी है। दोबारा से लगा देते हैं, 50 की स्पीड पे मैं लगा रहा हूँ। अब देखते हैं जो लोग सामने से आ रहे हैं उनको कैसे डिटेक्ट करती है कार, सॉफ्टवेयर किस तरीके से इसका चल रहा है। इसने इनसे दूरी बना रखी है। ये जो स्कूटर वाला हमारे के अंदर ये घुसने वाला है, स्कूटर वाला दिखाओ इसको एक बारी। ये लोग ऐसे होते हैं जो चलते चलते साइड आ जाते हैं। तो उस सिनेरियो के अंदर क्या होता है कि आपके पास अगर समझदार कार हो, सॉफ्टवेयर से अच्छे से खेले हुए हो, हार्डवेयर उसका सॉलिड हो, तो आप बहुत सारी चीज़ें इग्नोर कर सकते हैं जितने आपको मतलब अगर कोई टेंशन है, एक्सीडेंट होना है या फिर कोई लड़ाई झगड़ा होना है, रोड रेज होनी है, वो सारी चीज़ें। लेकिन अगर आपको माइलेज से मतलब है, सिर्फ और सिर्फ माइलेज से, आप इसका एडास वेरिएंट नहीं लेते हैं, आप इसका एक मिडिल वेरिएंट ले लेते हैं जिसके अंदर एडास नहीं है, डीजल है। तो ये जो डीजल इंजन है, पावर ठीक है, ठीक ठाक सी पावर मुझे लगती है, थ्रॉटल दबाता हूँ तो भागती है कार। लेकिन ये माइलेज आपको इतनी देगी इंटरनल में। मैं इसको सुबह से चला रहा हूँ, ये कार मेरे पास ऑलमोस्ट आ गई थी शायद 12:30 बजे, और अब देख लो क्या टाइम हो रहा है, 5 बज रहे हैं। तो 5 बजे से ऑलमोस्ट 5 घंटे मान लेते हैं, 5 घंटे से हम इसको शूट कर रहे हैं, चला रहे हैं, दिल्ली टू गुड़गांव, गुड़गांव टू दिल्ली घूम रहे हैं। हमारे को इसने 9 किलोमीटर की माइलेज दी है मैक्सिमम, उससे आगे ये नहीं बढ़ी है, डबल डिजिट पे नहीं गई है। देखो सिटी के अंदर अगर आपकी ज्यादा ही गड्ढे है ना तो इसकी जो सस्पेंशन है ना थोड़ी स्टीफर साइड है। अब देखो ये स्पीड ब्रेकर आ रहा है, देखो अब मैं इस पे से कम स्पीड पे लेके आ रहा हूँ तो इसके एसयूवी लाइक इस सस्पेंशन है। ये एसयूवी नहीं है, इसको आप बोल सकते हो एमपीवी प्लस एसयूवी और इक्वल्स टू क्रॉसओवर। तो ये क्रॉसओवर कैटेगरी की एक एसयूवी स्टांस वाली कार है जो कि एमपीवी वाले फीचर है इसके अंदर, यानी कि मल्टीपर्पज व्हीकल। एसयूवी मतलब स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल। और जो क्रॉसओवर्स होती हैं उनकी हाइट थोड़ी सी बड़ी होती है, ग्राउंड क्लियरेंस ज्यादा होती है, तो वो छोटे मोटे गड्ढे वड्ढे जो है, ईट पत्थर वगैरह, स्पीड ब्रेकर वगैरह, वो इजीली निकल सकती है वहां से, तो क्रॉसओवर हो गई। उस कैटेगरी
कैटेगरी की ये कार है। इसकी हैंडलिंग की अगर बात करें इंटरनली, तो यार इसकी हैंडलिंग बहुत परफेक्ट लगती है मुझे इंटरनल में, क्योंकि इसका जो हैंडल है उसका जो रिस्पॉन्स है, जिस तरीके से मैं इसको ऐसे करके, अगर मान लो कि अगर मुझे इनमें से ऐसे ऐसे करके निकालनी है, तो वहाँ पे जो उसका जो स्टीयरिंग का जो रिस्पॉन्स है वो 80% के आसपास है, और इस टाइप की कार्स में 80% स्टीयरिंग रिस्पॉन्स होना चाहिए, और वो मुझे काफी एक्यूरेट लगता है। अब फैंसी फीचर बोल लो या फिर ऐसे फीचर बोल लो जो कि बहुत सारे लोगों के काम नहीं आते, वो ये होते हैं पैडल शिफ्टर्स। बहुत ही कम लोग होते हैं जो इस कार को ऐसे करके मैनुअल में डालेंगे और इससे फिर जो है ये पैडल शिफ्टिंग करेंगे। यहाँ देखो ये जो गियर्स दिखा रहा है ये पैडल शिफ्ट में कर रहा हूँ, बहुत ही कम लोग हैं। अब आप ये सारे फीचर मत लो अगर आपको एक दिवाली के लिए सेंसेबल कार चाहिए ना। ये एडास और ये पैडल शिफ्टर टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट के अंदर, अगर आपके पास में ज़्यादा पैसा है तो आप जा सकते हो, लेकिन अगर आपके पास में आपको देखना है कि वैल्यू फॉर मनी चीज़ क्या आ सकती है, तो कभी भी इन गाड़ियों के टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट मतलब, क्योंकि पैडल शिफ्टर आप कभी यूज नहीं करोगे, एडास आप कभी भी यूज नहीं करोगे। आप यूज क्या कर सकते हो, म्यूजिक सिस्टम, ये इंफोटेनमेंट स्क्रीन यूज कर सकते हो, मोड्स वगैरह यूज कर सकते हो, सनरूफ है बड़ा सा वो यूज कर सकते हो, वायरलेस चार्जिंग वगैरह यूज कर सकते हो, और ये जो इसका ऑटोमेटिक जो ट्रांसमिशन है ये यूज कर सकते हो। बाकी आप इसमें मैनुअल पे भी जा सकते हो। अगर आप इसके बेस वेरिएंट या फिर सेकंड बेस वेरिएंट की तरफ जाते हैं तो वो एक वैल्यू फॉर मनी एक प्रोडक्ट है जो कि आपको थम्स अप जिता देगा। आपका दिवाली का गिफ्ट बहुत अच्छा आपके घर आ सकता है। तो किया सिरोस के जो मिड वेरिएंट है उनकी तरफ आप जाइए, टॉप वेरिएंट में ना जाइए। लेकिन अगर जो जीएसटी कट आउट है उसके अंदर इतनी ज़्यादा जब आपको रिबेट मिलेगी ना, तो वो जब मिड वेरिएंट के अंदर लोगे तो जो 13-14 लाख रुपए वाला उसी के अंदर ही इतने सारे पैसे कम हो रहे हैं, तो वो आपको कम पैसों में ज़्यादा बड़ी चीज़ मिल जाएगी। हमारा आज का ये जो वीडियो था ये यही था कि सिरोस चलने में कैसी है डीजल वेरिएंट, और आपको कौन सा वेरिएंट लेना चाहिए दिवाली पे। इसी सिनेरियो में मैं और भी वीडियोस लाने वाला हूं, उसके लिए आप हमें प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय।